नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली। स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं फिर से आप सभी बीच में बहुत ही महाप्रचंड शिव जी का साधना लेकर आया हूँ, जो कि शिवरात्रि विशेष होने वाला है। ठीक है, ये एक दिन का मैं साधना देने वाला हूँ, जो कि शिवरात्रि के रात में होगा। ठीक है, क्योंकि शिवरात्रि को जो रात्रि काल होता है उसको महानिशा बोला जाता है। ठीक है, 3-4 रात्रि ऐसे हैं जिसको महानिशा बोला जाता है। महाप्रचंड क्रियाएं उसमें किया जाता है और एक ही दिन में सफलता मिलता है। ठीक है, क्योंकि उस महानिशा में जो वातावरण में जो एनर्जी का लेवल होता है बहुत ही प्रचुर होता है, बहुत ही हाई लेवल में होता है। ठीक है, इसीलिए मतलब बहुत ही जल्द सिद्धि प्राप्त होता है। ठीक है, जागृत स्थिति में रहती है प्रकृति में शक्तियाँ, इसीलिए इस सब रात्रि को महानिशा बोला जाता है। जैसे कि शिवरात्रि हो गया, नवरात्रि हो गया, इन नवरात्रि को महानिशा बोला जाता है। होली की रात्रि हो गया, दीपावली का रात्रि हो गया, इन सब रात्रि को महानिशा बोला जाता है। ठीक है, तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में मैं आपको एक बहुत ही मजा का साधना देने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि महादेव भोलेनाथ परमपिता परमेश्वर की साधना है। ठीक है, आप इस साधना को एक ही रात्रि में करेंगे और उसका अनुभव देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आपको इस साधना में एकदम विचित्र किस्म का आनंद प्रदान करने वाला महसूस होगा इसमें। ठीक है, और इस साधना के माध्यम से अब आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप अध्यात्म की ओर पहली बात तो आप आगे बढ़ोगे। आपके किए कराए जितने भी वगैरह है सब कुछ कट हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ना ही आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया चलेगा, ना ही कुछ मुठकरनी चलेगा। ठीक है, और महादेव भोलेनाथ की आपको अप्रत्यक्ष रूप में आपके साथ रहेंगे और उनका अनुभव भी एक ही रात में होगा। ठीक है, हो सकता है बाबा आप अपने दूत को भी आपके साथ सिद्धि दे दें। ठीक है, वो दूत महादेव भोलेनाथ का दूत होगा और आपके साथ ही रहेगा। ठीक है, और हर एक कार्य में आपका मदद करेगा, आपके साथ चलेगा। ठीक है, हो सकता है कोई शक्ति प्रत्यक्ष होकर दर्शन भी दे दे। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपकी ऊर्जा लेवल के ऊपर है। ठीक है, तो करना कैसे है, क्या करना होगा, ऑल टू जेड जानने के लिए मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ताकि एक भी जानकारी नहीं छूट सके। ठीक है, क्योंकि ये जो क्रिया देने जा रहा हूँ थोड़ा प्रचंड क्रिया है। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रखिए, ताकि जो भी मैं नए से नए जानकारी लेकर आप सभी लोगों के लिए लेकर आता रहूं तो आप सभी लोगों को जल्द से जल्द मिले। ठीक है, और आप सभी लोग तंत्र मंत्र के विषय में आप जान सके, देसी ग्रामीण बंगाली मंत्र और साधनाओं, गुप्त साधना, देसी गुप्त साधना के बारे में आप सभी लोग जान सकें। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनिए, पहले क्या क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ। इस साधना को करने के लिए पहले जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग लेना है, गाय का कच्चा दूध लेना है, घी लेना है, मध लेना है, गंगा जल लेना है, पंच मेवा लेना है, धतूरे का पुष्प लेना है। धतूरे का पुष्प नहीं मिल पाए तो कोई भी नॉर्मल पुष्प चल जाएगा। ठीक है, आप हो सके तो मदार का भी पुष्प लें। मदार का पुष्प नहीं मिल, जो मदार होता है, मदार आप जो आँख का जो पौधा होता है उसमें एक फूल आता है, उसी को हमारे यहाँ मदार का फूल बोला जाता है। तो आँख का फूल भी लेना है। ठीक है, और फूल ना मिल सके तो उसका पत्ता भी लेने से चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, बाबा के लिए भोग स्वरूप आप भांग भी उनको अर्पित कर सकते हो। ठीक है, इतना सब सामग्री लेना है और भोग स्वरूप बतासे ले सकते हैं आप, लड्डू ले सकते हैं, लौंग ले सकते हैं। ठीक है, मतलब बतासे लेना है तो 7 बतासे लेना है या फिर 5 बतासे लेने हैं। लड्डू लेते हैं तो 5 लड्डू लेने हैं और 5 ही लौंग आपको लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए थोड़ा सा कपूर। आपका जो वस्त्र रहेगा काला रहेगा या फिर निर्वस्त्र आप कर सकते हैं या फिर लाल वस्त्र में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए क्या, आसन चाहिए आपको। आसन कुशा का आसन चाहिए। ठीक है, आसन का कुशा चाहिए। ठीक है, जो आसन रहेगा आपका कुशासन रहेगा या फिर लाल कंबल का आसन रहेगा या फिर काला कंबल का आसन आपका हो सकता है। ठीक है, और उस क्या करना है, पहले बाजोटा लगाना है। बाजोटा के ऊपर क्या करना है, सबसे पहले एक थाली लेना है, जो तांबे का या फिर पीतल का जो थाली होता है उसको लेना है। साफ़ सुथरा थाली, उसको साफ़ सुथरा कर लेना है, उसमें थोड़ा गंगा जल का छींटा लगा देना है। ठीक है, लगाने के बाद आपको करना क्या है कि उसमें आपको स्वस्तिक बनाना है या फिर ओम बना सकते हो आप।
ठीक है। स्वस्तिक बनाएंगे तो सबसे बेहतर रहेगा। कुछ भी नहीं आता तो ओम नमः शिवाय उस थाली पर चंदन के माध्यम से लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने के बाद उसके बीचों बीच आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग का स्थापना करना है, ठीक है। जो छोटा वाला नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं उनको स्थापित करना है। स्थापित करने के बाद आपको करना क्या है कि इस साधना में आपका दीपक जो रहेगा, घी का दीपक या फिर तिल का तेल का या फिर सरसों का तेल का दीपक रहेगा। 5 अगरबत्ती प्रज्वलित करने होंगे और बगल में गूगल का धूनी सुलगते रहना चाहिए। साधना जब तक आपका चलेगा तब तक सुलगते रहना चाहिए। और अब करना क्या है कि पहले अब दीपक को पहले प्रज्वलित करना है, ठीक है। दीपक को प्रज्वलित करना है, 5 अगरबत्ती को जला लेना है और भूमि में कम से कम 4 बूंद जल गिराना है, ठीक है। एक लोटा में जल भी लेकर बैठना है, जो पूजा वाला लोटा होता है उसमें थोड़ा सा जल लेकर बैठना है और उसी जल के लोटे में से 4 बूंद जल जहाँ अपने आसन के अगाड़ी में गिराना है, ठीक है। अपने आसन के आगे गिराना है 4 बूंद और उसके ऊपर उंगली रख के, अनामिका उंगली आपको रखना है। अनामिका उंगली रख के बोलना है कि हे परमपिता परमेश्वर पूज्य महादेव जी, भोलेनाथ शंकर, आप तो करुणामय हैं, दयामय हैं। मैं आपकी साधना इस शिवरात्रि के अवसर पर इसी स्थान को अपना साधना केंद्र मानकर मैं साधना कर रहा हूँ। आपका पूजा अनुष्ठान जो भी मेरे को आता है गुरु अनुसार वो मैं करने जा रहा हूँ। कृपया मेरे को आप अपनी दूत या फिर आप अपनी सिद्धि कृपा अनुकंपा बनाइएगा मेरे ऊपर। बस इतना बोल के उनको प्रणाम कर लेना है या फिर वहाँ पे जहाँ पे पानी है फूंक मार के उंगली हटा लेनी है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको करना क्या होगा, अब जब इतना कर लेंगे तो अब दीपक को प्रज्वलित तो कर ही लिया है, अपने 5 अगरबत्ती भी प्रज्वलित कर लिया है। जो अपने बगल में गोबर के उपले हैं या फिर कंडे हैं उसको प्रज्वलित करके उसके ऊपर गूगल को सुलगाते रहिए और उसके बाद करना क्या है वो सुलगते रहेगा, ठीक है। इसमें सुरक्षा घेरा वगैरह का कोई भी आवश्यकता नहीं है, सात्विक साधना है। अब आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले महादेव भोलेनाथ को दूध से, गाय के कच्चे दूध से आपको स्नान कराना है और जो भी स्नान कराएंगे उसी थाली में स्नान कराएंगे ताकि जो भी दूध वगैरह हो जिससे भी आप स्नान कराएंगे वो कलेक्ट हो सके, जमा हो सके उस प्लेट में, ठीक है। तो पहले दूध से आप स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद आपको करना क्या होगा कि शुद्ध जो घी लेकर आए हैं उसको लेना है आपको, ठीक है। घी लेना है, घी से स्नान कराना है, ठीक है। घी को थोड़ा तरल पदार्थ में बना लीजिए लेकिन घी याद रहे ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है। उससे आप स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आपको मध से स्नान कराना है, मधु से, ठीक है। और उससे स्नान कराने के बाद आपको क्या करना है, फिर से एक बार गंगा जल से आपको स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद आपको क्या करना है, बाबा को भस्म या फिर तिलक लगा देना है, चंदन का तिलक, कुमकुम, और खुद को भी आपको तिलक लगा लेना है और सर के ऊपर लाल या फिर काला कपड़ा बांध के रखना है। याद रखिएगा ये बात। करने के बाद आपको क्या करना है कि बाबा का आरती करना है, ठीक है। कपूर जलाकर आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद आप बैठ जाइए और भोग वगैरह जितना भी है, लड्डू वगैरह, बतासे वगैरह, पुष्प वगैरह सब कुछ अर्पण करके अच्छे से उसको सजा दीजिए, रेडी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आसन पर बैठकर एक ही बैठक में आपको कम से कम 108 माला आपको जाप करना है ओम नमः शिवाय का, ठीक है। और हो सके तो अगर 1008 माला, ध्यान से सुनिएगा, 1008 माला अगर आप कर लेते हैं तो समझ के चलिए आपको बाबा या फिर बाबा के दूत आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये मेरा दावा है, गारंटी है। और इस साधना को अगर आप घर में नहीं कर सकते हो तो किसी शिवालय में, शिव मंदिर में आप इस साधना को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसमें और बेहतर रहेगा, घर से भी बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग रहते हैं, ठीक है। और ये क्रिया आप वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। और हो सके तो बाबा के लिए जो मीठा पान का बीड़ा होता है वो भी रखें तो और बेहतर रहेगा, ठीक है। इतना अगर कर लेते हैं तो समझ के चलिए बाबा की कृपा आपके साथ प्रत्यक्ष रूप में रहेगी। और जो भी भूत वगैरह का झाड़ा वगैरह आप लगा सकते हो, ऑल टू जेड कार्य कर सकते हो, तंत्र क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हो। आपका तोड़ कोई नहीं होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ने से, ठीक है। बाबा की ऐसी कृपा आपके ऊपर बनेगी, ठीक है। तो ये था सात्विक तरीके से मैंने साधना बता दिया है महादेव भोलेनाथ परमपिता परमेश्वर की, ठीक है। इसके बाद में जो मैंने बोला था कि आप सभी लोगों के बीच में मैं एक शमशानिक क्रिया दूंगा जो कि शिवरात्रि के अवसर पे होगा, ठीक है। तो मैं क्रिया भी जल्द से जल्द इस वीडियो के बाद में अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा, ठीक है। मैंने जैसे कि बोला पहले भी। और एक बात और मैं बता दूं कि जो आपने
नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्नान कराया है। जितने भी आपने वो तांबे के प्लेट में जमा हुआ है, जैसे कि दूध हो गया, जल हो गया, ठीक है, मधु हो गया, जितने भी जमा हुआ है उसको वैसे ही रहने देना है। और जो बगल में आपके कंडा सुलग रहा है उसी के ऊपर ओम नमः शिवाय का स्वाहा लास्ट में लगाते हुए आपको 108 आहुति दे देना है और सब कुछ वैसे ही रात भर छोड़ देना है और आपको आकर सो जाना है, ठीक है। और कल सुबह क्या करना है, जितना भी वो पानी जमा हुआ है या फिर स्नान कराया आपने भोलेनाथ को, वो जितना भी स्नान कराया हुआ जल है, दूध है, उसको गिलास में लेना है आपको और खुद स्वयं ग्रहण कर लेना है उस ओम नमः शिवाय मंत्र पढ़ते हुए। जब आप उसको ग्रहण करेंगे तो आपके शरीर में एक तरंग जैसा उत्पन्न होगा, ठीक है, और लगेगा मतलब आपके शरीर के अंदर कोई दिव्य शक्ति समा गई है, ठीक है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको अनुभव बहुत ही विचित्र किस्म के होने वाले हैं इसमें, ठीक है। चिंता की कोई भी विषय नहीं है। तो बस इतना ही करना। और बाकी जितना भी फूल वगैरह है, फल फूल वगैरह आप ग्रहण कर सकते हैं, घर के परिवार भी ग्रहण कर सकते हैं। और जल को, फूल वगैरह को नदी में प्रवाह कर देना है और जितना भी राख बचेगा आहुति का उसको भी जल में प्रवाह कर देना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय माँ काली, जय काल भैरव।